हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पार्लर से निकल गए थे और आ गए थे अपने घर की दुकान पर। और यहाँ मैं एक एक सूट निकाल कर ट्राई कर रही थी कि कौन मेरे पे सूट करता है या नहीं, क्योंकि हमें जाना है पूरी और इसके लिए शॉपिंग तो बनती है। इसीलिए मैं एक एक करके कपड़े निकाल रही हूँ अपने लिए, मम्मी के लिए और अपनी ननद के लिए। तो बहुत सारे कपड़े छांटने के बाद मुझे कुछ कुछ सूट ऐसे मिले, कुछ कुछ टी शर्ट ऐसे मिले जो कि हम पहन सकते थे। तो यहाँ मैं वही निकाल के देख रही हूँ, मम्मी को दिखा रही हूँ कि कौन सा ले और कौन सा ना ले। वैसे तो ये दुकान हमारी अपनी है, इसीलिए मैं कुछ कुछ चीज़ें निकाल रही हूँ, बाकी तो सब बिक ही जाएगा। इसीलिए मैं सब मम्मी को दिखा रही हूँ कि कौन सूट ले और कौन सूट ना ले। पूरा दुकान ढूंढने के बाद मुझे जो जो लेना था मैंने ले लिया। तो मैंने अपने ननद के लिए 3 टी शर्ट, दुपट्टा, 2 प्लाज़ो, मम्मी के लिए और अपने लिए ये ब्लू रंग का नया सूट जो कि ट्रेन में पहन के जाने के लिए था, मैंने ले लिया क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबल लग रहे थे। उसके बाद मैंने ये ग्रे कलर का नायरा सूट लिया। इसमें 2 लिया मैंने, दोनों ही सेम थे, बस साइज़ अलग अलग थे। एक ननद के लिए और एक खुद के लिए, जो कि आने वाले ब्लॉग में आप देखेंगे। तो सारी शॉपिंग करने के बाद यहाँ मेरी बेटी अपनी मस्ती में, उसकी मस्ती एकदम चालू थी। वो बस इन कपड़ों के साथ खेल रही थी। उसे बस आप नीचे लेटा दो और वो बस अपना खेलते रहती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ वो कितने मज़े में है, एकदम उसे किसी बात की फ़िक्र नहीं है बस। तो सब कुछ करने के बाद मैं आ गई थी ऊपर रोटी बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पर रोटी का आटा लगा रही हूँ। बाबू मेरी सो गई थी, इसीलिए मैं अब बस रोटी बना रही हूँ। सुबह की कुछ रोटी बची हुई थी, तो मैं इसे यहाँ पर तोड़ रही थी। मैं दूध रोटी खाऊंगी। मुझे रात को ज़्यादातर दूध रोटी ही खाना पसंद है। मुझे सब्ज़ी रात को खाना उतना पसंद नहीं है। मैं दूध रोटी एकदम प्रेम से खा लेती हूँ। तो बस मैं अपने डिनर की तैयारी कर रही हूँ और ये मेरा डिनर तैयार हो गया है। बस डिनर तैयार हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर रोटी बनाने के लिए आ गई वापस से। रोटी बनाने के बाद मैं आ गई थी पैकिंग करने के लिए।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं एक एक करके अपना सूट इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि कहीं भी जाने के लिए सबसे भारी काम यही रहता है कि बस आपका बैग पैक हो जाए। तो मैं एक ही ट्रॉली में, क्योंकि हम लोग कुछ ही दिनों यानी कि 4-5 दिन के लिए जा रहे हैं, तो मैं एक छोटी ट्रॉली ही ले रही हूँ, क्योंकि सामान रखना आसान है, फिर उसे उठाने में बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं, बस ज़रूरत का ही सामान रख रही हूँ। मैं एक ही ट्रॉली में अपना, मम्मी का और बाबू का कपड़ा रख रही हूँ। Ding ding dang dong, ding dang dong. Are you sleeping? Are you sleeping, Brother John? Brother John. Morning bells are ringing. Morning bells are ringing. Ding dang dong. Ding dang dong. Are you sleeping? Are you sleeping, Brother John? तो सारी पैकिंग कंप्लीट करने के बाद मैं यहाँ बाबू का कपड़ा एक साइड रख रही थी, और यहाँ मेरी ननद बाबू का पैंट दिखाकर मुझे चिढ़ा रही थी। यहाँ मेरी बाबू सो गई है। तो मेरी पैकिंग कंप्लीट हो गई, और यहाँ हम दोनों की थोड़ी मस्ती चल रही थी, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इसके बाद बारी आती है बाबू का बैग पैक करने की। तो बाबू का पैम्पर्स, पानी गर्म करने का केटल, ये सभी चीज़ें, तो मतलब कपड़े छूट जाए, लेकिन ये सब चीज़ें इतनी ज़रूरी होती है कि गलती से भी नहीं छूटनी चाहिए। जैसे कि जो नई माएँ बनी हैं उनको ये सब बहुत अच्छे से पता होगा। तो मैं यहाँ पे बाबू का दूध, बाबू का क्रीम, तेल, गर्म पानी के बोतल, सब कुछ एक्स्ट्रा बैग में पैक कर रही थी। और ये गर्मी का मौसम है, तो मैं यहाँ पे ग्राइप वाटर भी रख रही थी, ताकि बाबू के शरीर में पानी की कमी ना हो। उसके बाद क्योंकि ट्रेन में एसी रहेगा तो ठंड लगेगी उसको, इसीलिए मैं यहाँ पर एक उसका स्वेटर और एक फुल कपड़े भी रख रही हूँ। इसको मैंने ट्रॉली में नहीं डाला, क्योंकि ट्रेन में ट्रॉली खोलने में बहुत ही ख़राब लगता है, इसीलिए मैंने इसका एक एक्स्ट्रा बैग बना दिया। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।